नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कि तमाम सियासी चेहरे हैं, पुराने सियासी चेहरे नए रूप में अवाम के सामने आने के लिए फिर से सफ बंदी कर रहे हैं। आपने देखा कि चंद दिनों से ये सिलसिला जारी है जिसमें कुछ लोग पार्टी छोड़ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के, जिन्होंने अनाउंस किया था कि वो चंद रेस्ट करना चाहते हैं और सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन आपने देखा कि शायद उनसे रहा नहीं गया, दोबारा से वो उनकी नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी शुरू हो गई, जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया और एक नए तरीके से सफ बंदी भी जारी है जिसमें शायद वो कोई नया लीडर सामने रख के या किसी मुख्तलिफ रूप में अवाम के सामने आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर जायज़ा लें तो नाजरीन, एक हर साल से ये सिलसिला जारी है जिसमें चंद ख़ानदान जो हैं वो और बाद में उनके बच्चे, यानी ख़ानदान मखसूस वही हैं, वो मुसलसल हुकूमत के अंदर हैं और यही लोग जिस भी पार्टी में होते हैं, अगर वो हुकूमत कर रही हो तो हुकूमत के 3 या 4 या 5 साल हुकूमत करने के बाद जब उसका कोई बुरा वक्त आता है तो ये दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते हैं जिसका देख रहे होते हैं कि माहौल आने वाले इलेक्शन के लिए बेहतर है, उसमें फ्रंट सीटों पे जाके बैठ जाते हैं और दोबारा से इक़्तिदार के मसे लेते हैं। हर दफ़ा अगर जायज़ा लेंगे तो उनके नारे वही नारे होंगे। उसके अंदर सबसे पहले जो कहेंगे वो यही कहेंगे कि अगर इस दफ़ा हमें 5 साल मिले या हुकूमत मिली तो हम कौम की तकदीर बदल देंगे। यानी जो पिछले उनको साल मिले होते हैं वो किसी गिनती में नहीं होते और उसके लिए वो किसी को भी आंसरेबल नहीं होते कि पिछले सालों के अंदर हमारी जो प्रोग्रेस थी या परफॉर्मेंस थी वो क्या थी। अगर इनका जायज़ा लें तो इनके अंदर काफ़ी सारे वो लोग हैं जिन्होंने 8-8 10-10 मिनिस्ट्रियाँ जो हैं वो उनके ऊपर इंजॉय किया उनको, और उसके अंदर महारत थी या नहीं थी उस, लेकिन मिनिस्ट्री ले ली और मिनिस्ट्री लेने के बाद कौम के हालात बदले या नहीं बदले, लेकिन उनके अपने हालात ज़रूर बदल गए। और अब भी यही हो रहे हैं कि नए अंदाज के साथ किसी नए लीडर की छतरी के अंदर और किसी नए रूप के अंदर, किसी नए नारे के साथ, किसी नए जो अंदाज में वो अवाम को धोखा देने के लिए फिर से अपने आप को सफ बंदी कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं और नए नारों की तलाश भी जारी है। अब देखना यह है कि हमें अवाम को इस बारे में सोचना होगा कि हम कब तक इसी चीज़ को रिसाइकिल करते रहेंगे और तमाम चीज़ों के इनके धोखे में आते रहेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं, वही नारे हैं, वही आजमाए हुए हैं। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी ख़राबी ये देखने में आती है कि इनकी खुशनुदी के लिए लीडरान जो हैं वो इनके मनपसंद वजारतें दे देते हैं बजाय इस चीज़ को मद्देनज़र रखे हुए कि किस शख्स की किस चीज़ में एक्सपर्टी है। सबसे बड़ा जुल्म यही होता है कि किसी नॉन डिजर्विंग बंदे को किसी पोस्ट के ऊपर बैठा दिया जाए। अगर वो किसी की एक्सपर्टी नहीं है तो उससे उम्मीद करना कि वो उस वजारत के अंदर प्रोग्रेस देगा, ये इट्सेल्फ ही बड़े जुल्म की बात है और यही हमारे साथ होता है।